पेट्रोल 9 रुपए, हाई स्पीड डीजल 9 रुपए फी लीटर सस्ता। वजीर खजाना इसाक डार ने अगले 15 दिन के लिए नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 253 रुपए 50 पैसे हो गई। आइंदा इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात में इत्तफाक। मामले पर इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लेने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म सियासतदान को लाने पर गौर। आसिफ ज़रदारी ने IMF डील के लिए वज़ीर आज़म के किरदार को सराहा। कहा PTI की बारूदी सुरंगें हम मिलकर साफ कर रहे हैं। शहबाज शरीफ बोले फितने की सियासत के खात्मे के बाद इस्तेहकाम आ रहा है। 15 महीनों में हमने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को डैमेज हो गए थे उनको रिपेयर करने में हिसाब से काम बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम खुदा के फजल करम से डिफ़ॉल्ट से बच गए। अल्हम्दुलिल्लाह $2 अरब सऊदी अरब से हमारे कौमी ख़जाने में आ चुके हैं। $1 अरब UAE से हमारे कौमी ख़जाने में आ चुका है। परसों IMF का $1.2 बिलियन वो आ चुका है। PTI हुकूमत के गलत फैसलों से मुल्क की साख को आलमी सतह पर नुकसान पहुंचा। अमरीका से ताल्लुकात मामूल पर लाने में 15 माह लग गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान सनअत व तिजारत लाहौर के नुमाइंदों से खिताब। कहा मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना बड़ी कामयाबी है। बिजली महंगी करना IMF की शर्त और हमारी ज़रूरत थी। MD IMF को मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। जब सदर ज़रदारी ने चीन को गवादर पोर्ट हवाला कर दिया था और CPEC की बुनियाद रखा था, उसी सोच की वजह से, उसी विजन की वजह से पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मिला। मुल्क भर का कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर दिया और आपने साबित कर लिया कि बाकी तो बातें करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दिखा। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी की किरदार कुशी हुई, जिसका मकसद ये बताना था कि हकीकी जमातें नाकाम हो चुकी हैं और नई सियासी जमातों की जरूरत है। बाद में सब ने तब्दीली के नाम पर तबाही देख ली। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा बाकी सब बातें करते हैं, पीपल्स पार्टी काम करके दिखाती है। धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन मंसूबे से 1,50,000 अफराद को रोजगार मिलेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि आसिफ ज़रदारी ने जब CPEC की बुनियाद रखी तो उस वक्त भी हम तनकीद के निशाने पर थे। साबिक़ सदर की सोच की वजह से मुल्क को मौशरी इस्तेहकाम मिला। हमारी पहली तरजीह मुल्क को बहरान से निकालना है। मैं सबको दावत देता हूँ, आए पीपल्स पार्टी का साथ दें। CPEC का आइडिया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने उस वक्त प्रीमियर लीग प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग प्रीमियर लीग को CPEC का आइडिया दिया था। तरक्की करते कराची के खिलाफ साजिश हो रही है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। इस तरह की रिपोर्ट तरक्की के खिलाफ साजिश है। कराची के शहरियों को नाउम्मीद करने वाले कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तकरीब से खिताब। कहा CPEC का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि कुछ सड़कें बना दो। इकोनॉमिक जोन्स के बगैर CPEC आगे नहीं बढ़ेगा। IMF की शराइत पर अमल दरामद जारी। फी यूनिट बिजली की कीमत में ₹4.96 इजाफे के बाद गैस टैरिफ बढ़ाने की तैयारी। गैस सारिफीन की कौन सी स्लैब पर कितना बोझ डाला जाए, वफाकी हुकूमत की जानिब से फैसला जल्द मुतवक्के। LPG माफिया बेलगाम, कीमतों में मनमाना इजाफा। घरेलू सिलेंडर ₹200, कमर्शियल सिलेंडर ₹400 तक महंगा। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर की सरबरा ईरानी अफवाज से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक नहीं अदा कर रहा और न ही दोहा मुआहदे की पासदारी कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर पनागाहें मैसर हैं।
ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगा। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही की रिहाई मुमकिन न हो सकी। रूबकार ताखीर से मिलने पर ताहाल रिहाई मुमकिन न हो सकी। पुलिस की भारी नफरी, एंटी करप्शन की टीम और वकला जेल के बाहर से ही वापस चले गए। पुलिस की परवेज इलाही को 3 MPO के तहत नजरबंद करने की सिफारिश। डिप्टी कमिश्नर के नाम नजरबंदी के अहकाम जारी करने के लिए खत भी लिख दिया। मुल्क की बेहतरी के लिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का आबादी और वसाइल में तवाज़ुन से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब। कहा, सिंध खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन के हुकूक से मुताल्लिक कानून साजी भी हो चुकी है। खवातीन के बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक पॉलिसियों से हुकूमतें बखूबी आगाह हैं। अब मसला हुकूमतों की जानिब से पॉलिसियों और कवानीन के नफाज का है। रावलपिंडी में ऑनलाइन ऐप से कर्ज लेने वाले शहरी की खुदकुशी के केस में पेशरफ्त। अदालत ने 9 गिरफ्तार मुल्ज़िमान को 4 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। इजी लोन ऐप कंपनी की ब्लैकमेलिंग के मजीद केसेस रिपोर्ट। कंपनी नुमाइंदे शहरियों को कर्जा वापस करने के बावजूद ब्लैकमेल करने लगे। शहरी एहतशामुल हक, ख्वाजा मोहम्मद इमरान और नासिर महमूद ने भी शिकायत दर्ज करवा दी। ऑनलाइन कर्ज की 11 कंपनियों को इजाजत मिली। 52 लाख अफराद ने इन कंपनियों की ऐप्स को डाउनलोड किया। गैर कानूनी कंपनियों की ऐप डाउनलोड करने वालों की तादाद 1 करोड़ से जायद है। एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम चौधरी अब्दुल रऊफ की निजी TV से गुफ्तगू। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। कराची में सुपर हाईवे जमाली कोट में 8 साला बच्ची से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। तिब्बी मुआयने में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई। दोनों ममालिक के दरमियान ICC टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज का पहला टेस्ट कल गॉल में शुरू होगा। शाहीन शाह अफरीदी की 1 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी हो रही है। उन्हें विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 1 विकेट दरकार है।